हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में जो लगभग सभी ब्लॉगर्स करते हैं और जो बिगिनर ब्लॉगर हैं वो जैसे ही ब्लॉगिंग फील्ड में आते हैं वो ये सारी गलतियां ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा सकते हैं और पैसा तो कमाना शुरू भी करते हैं तो वो मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो पैसा आ रहा है वो पैसा आना बंद हो जाता है। तो कौन सी वो मिस्टेक्स है उन सभी के चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ जो भी नए ब्लॉगर्स आते हैं वो चाहते हैं कि मेरे आते ही ब्लॉगिंग फील्ड में अचानक से सारी चीज़ें ऐसे हों कि मैं तुरंत पैसे कमाने लगूं। तो देखो, तुरंत जो ब्लॉगिंग ऐसा फील्ड है ना, इसमें तुरंत पैसा नहीं मिलता है। आपको मेहनत करनी होती है और अपना टाइम देना होता है और उसके बाद रिजल्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो और उससे पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस है तो इस फील्ड में आओ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप चाहते हो तो इंस्टेंट इसमें मनी मिले, अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गूगल वेब स्टोरीज आया था जिसमें इंस्टेंट मनी मिलता था, लेकिन गूगल वेब स्टोरीज से भी अब आप अर्निंग उतना कर नहीं पाते हो और गूगल वेब स्टोरीज पे उतना ट्रैफिक अभी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप इंस्टेंट पैसा तो नहीं कमा पाओगे। और इंस्टेंट गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी तो नहीं मिलता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल तुरंत आपको मिलेगा। आप 2 महीने 3 महीने जब काम करते हो और 1 महीने मिनिमम तो 1 महीने काम करना ही करना है, उसके बाद तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। बहुत से लोग तो 6 महीने साल भर से काम कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन गूगल एडसेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना होगा। और चलिए देखते हैं फटाफट कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आपका ब्लॉगिंग करियर बर्बाद हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में एक माइंड मैप क्रिएट किया है एंड इसमें मैंने 8 पॉइंट ऐसे नोट डाउन किए हैं जो बेसिकली हर एक ब्लॉगर, नया ब्लॉगर जो आता है वो करता ही करता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, पहला मिस्टेक्स देखते हैं जो बेसिकली नया ब्लॉगर करता है। सबसे पहले जब भी ब्लॉगिंग फील्ड में कोई आता है तो वो नो प्रॉपर नीश रिसर्च, यानी कि वो प्रॉपर नीश रिसर्च करता ही नहीं है। देखो, आपका ब्लॉग सक्सेस होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में ब्लॉग लिखना चाहते हो तो ये एक नीश है। ठीक है, नीश बेसिकली समझ लो। जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहा हूँ तो bloggingskill.com मेरी वेबसाइट है, तो ये एक नीश है। बेसिकली ये एक नीश है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह से आप किस नीश पे काम करोगे वो आपको प्रॉपरली रिसर्च करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि हाँ ये जो नीश है 2024 में 2025 में प्रॉपरली वर्क करेगा, इसमें मैं पैसे बना सकता हूँ। तो नीश रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप टॉपिक फाइंड आउट करिए कि भाई हम किस टॉपिक पर काम करेंगे और उसके अंदर हम कितना बेसिकली पोस्ट लिख सकते हैं। आपको पोटेंशियल भी उसका देखना है। ऐसा नहीं है कि लो कंपटीशन नीश है इसको हम टारगेट करते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या हम इसमें पैसे बना सकते हैं। वो गूगल एडसेंस से हो सकता है या एफिलिएट से हो सकता है या आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये आपको देखना होगा उसके अंदर। देखो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 जो लोग करते हैं, ऑलवेज चेंजिंग थीम। अब देखो, जब आप ब्लॉगिंग फील्ड में उतर रहे हो ना तो सबसे पहले डिसाइड कर लो नीश के साथ साथ कि आप कौन सी बेसिकली थीम पर आप अपना वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हो, वेबसाइट रन करने जा रहे हो। होस्टिंग के लिए बेसिकली होस्ट किया जाता है, होस्टिंग पर। लेकिन यहाँ पे थीम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई आप पहले से ही अपना डिसाइड कर लो कि हम इसी थीम के साथ पूरा अपना ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करेंगे और कभी भी यहाँ पे थीम को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप मिड में हो, अभी आपका ब्लॉग उतना ग्रो नहीं किया है तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका वो टेम्पलेट जो थीम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप चेंज करो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बेहतर आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है उस थीम पर, साथ ही साथ आपको क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको थीम चेंज करने की। आप उसी पे काम करो क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो गूगल में सेट हो चुका है और उस पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है। अगर आप चेंज करोगे थीम ना तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, आपका बाउंस रेट कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो bloggingskill.com जो है ना, ये हमारा जनरेट प्रेस पर बना हुआ है एंड मैं इस थीम को अब चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरेट प्रेस थीम पर बना हुआ है और जनरेट प्रेस थीम जो है
काफ़ी लाइट वेट है, परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है और डिज़ाइन भी बहुत सटीक डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरेट प्रेस रिकमेंड करूँगा, आप भी यूज कर सकते हो, अच्छा थीम है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो मिस्टेक्स में आती हैं, चूजिंग रॉन्ग होस्टिंग। अगर देखो आप गलत होस्टिंग चूज करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट हमेशा यहाँ पे बेसिकली लैग करेगी। सभी थीम्स, बहुत सारे प्लगइन्स वो सपोर्ट नहीं करेंगे उनका सर्वर, जिसकी वजह से आपकी साइट हमेशा लो रहेगी, बहुत सारे एरर आएंगे एंड आपकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी ब्लॉगिंग करने जाओ तो अपना होस्टिंग जो है वो वाइजली चूज करो। मेरी ये जो साइट है ना bloggingskill.com, मैं यहाँ पे होस्टिंगर पर बेसिकली होस्टेड है ये मेरी साइट, और होस्टिंगर पर इसलिए होस्टेड है क्योंकि यहाँ पे देखो ना बहुत सारे हमें फीचर्स मिलते हैं। देखो मैं पहले एक क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो होस्टिंगर के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप जब भी ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे होस्टिंगर के साथ जाओ और आप यहाँ पे प्रीमियम या बिजनेस प्लान लेके आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ना आप देखोगे तो 100 वेबसाइट आप रन कर सकते हो, 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है और साथ ही साथ फ्री डोमेन, फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल और 30 डे मनी बैक गारंटी मिलती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ। और डेफिनेटली नो डाउट इनके परफॉर्मेंस में, इनके सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही परफेक्टली काम करता है। तो होस्टिंगर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है और मेरा कूपन कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस कूपन कोड को अगर आप यूज करोगे तो एक्स्ट्रा आपको 10% ऑफ मिलेगा और लिंक दिए गए लिंक से अगर आप बाय करते हो तो मुझे कुछ एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप होस्टिंगर के साथ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। जब गलत होस्टिंग आप चूज करते हो ना तो मैं एक होस्टिंग कंपनी बता देता हूँ, GoPapa। आपको सबको पता है मैं GoPapa क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी होस्टिंग है, ये डोमेन के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप होस्टिंग ले रहे हो ना तो आप फंस जाओगे। मैंने यहाँ पे लेके फंसा था, मेरी साइट हमेशा एकदम मतलब डाउन ही रहती थी और बहुत सारे ऐसे थीम प्लगइन थे वो उस पर सपोर्ट ही नहीं करते थे, तो मैंने क्या किया, उसे छोड़ दिया, मैंने होस्टिंगर पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, गलती नंबर 4 ये है नॉट पब्लिशिंग क्वालिटी कंटेंट। जब नया ब्लॉगर आता है ना ब्लॉगिंग करने तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो सोचता है कि जल्दी जल्दी हमारी वेबसाइट पे 50 पोस्ट हो जाए, 100 पोस्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना है, आप एक पोस्ट आराम से लिखो, 2 दिन 3 दिन का उसमें टाइम लो चलेगा, लेकिन जो कंटेंट होना चाहिए वो गूगल फ्रेंडली होना चाहिए, गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और आप उसमें जितना हो सके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दो। और पोस्ट यार अब 1000 वर्ड, 1000 वर्ड, 1200 वर्ड मत लिखो, कम से कम 1500 से 2000 वर्ड में लिखो आर्टिकल, ताकि यहाँ पे आप कम से कम जो लोग 2000-3000 वर्ड लिख रहे हैं उन्हें बेसिकली उनके साथ कंपटीशन में आ सको। ठीक है, तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। स्क्रैप कंटेंट आपका बेसिकली गूगल में इंडेक्स भी नहीं होगा, रैंक भी नहीं होगा। ओवरऑल जब भी कोई अपडेट आएगा ना, ब्रॉड कोर अपडेट जैसे अगस्त में आया, तो वो अपडेट आएगा तो आपकी साइट पिटी जाएगी। आपको ये सारी गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट फोकस करिए, खुद से लिखिए। अगर आप AI टूल का यूज कर रहे हो तो आपको ह्यूमनाइज करना होगा अपने कंटेंट को। जब तक आप उसमें अपना 100% उसे पढ़ के आप उसे करेक्ट नहीं करोगे तो फिर AI टूल भी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मैं जितना भी AI टूल प्रमोट करता हूँ मैं आपको बोलता हूँ कि आप AI टूल का यूज कर रहे हो तो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप उसे पढ़ो, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो, उसका AI डिटेक्ट करो। आप उसमें देखो कि ये बेसिकली कंटेंट हमारा प्लेगरिज्म तो नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक करके आप फिर पब्लिश करना है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। 5वीं गलती लोग करते हैं, वही मैंने पहले ही बोला कि दे नीड इंस्टेंट रिजल्ट। जिसको भी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना वो ब्लॉगिंग में सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, bloggingskill.com का मैं यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। अब देखो ये कितना 69 क्लिक है 2 जून को, लेकिन ये ग्राफ आप देखोगे ना तो धीरे 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 अप हो रहा है।
अब देखो 69 से 215 क्लिक आए हैं ऑर्गेनिक। ये कुछ अलग ट्रैफिक जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है उसे छोड़ दीजिए, ये केवल ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात हो रही है। तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हो कि जो ब्लॉगिंग ऐसा जो फील्ड है ना, ये धीरे धीरे ग्रोथ देती है। आपका जब भी अपडेट कोई आएगा तो ये डाउन भी होगा, ठीक है, अचानक से डाउन होगा, अचानक से अप होगा। तो अभी कोर अपडेट चल रहा है अगस्त का, 15 सितंबर को ख़त्म होगा। तो 15 सितंबर को जब ख़त्म होगा तब देखते हैं कि मतलब हमारा क्या रिजल्ट होता है, कोर अपडेट से हमारी वेबसाइट इफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो ब्लॉगिंग में जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे मिलती है। पेशेंस रख के आइए ब्लॉगिंग फील्ड में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, समय आपको देना होगा तभी कुछ हो सकता है। और पैसा जब आना शुरू भी होगा ना, ऐसा नहीं अचानक से आप $100 एक ही दिन में मार रहे हो, नहीं, वो $100 होने में ना आपके कम से कम 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, उसके बाद $100 होते हैं, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। पॉइंट नंबर 6, नो सोशल मीडिया पेजेस। सोशल मीडिया पेजेस बनाइए भाई, यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो आप फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पेज बनाइए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेलीग्राम पर चैनल भी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें बनाओ। एंड उसके बाद अपना जो कंटेंट आप ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहे हो, ब्लॉगिंग के बारे में वीडियोज़ भी बनाओ, नॉलेज गेन करो, वीडियोज़ बनाओ। वीडियोज़ बनाने के बाद आप क्या करो, उससे रिलेटेड अपने आर्टिकल लिखो, अपनी वेबसाइट पर उसे पब्लिश करो। उन आर्टिकल के से रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, टेलीग्राम पे लिंक को शेयर करो, वीडियो के लिंक, पोस्ट के लिंक। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऑडियंस जब होने लगेंगी तो आप ब्लॉगिंग में सफल होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पेज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एडसेंस अप्रूवल में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 जो गलती करते हैं लोग, स्टार्टिंग मल्टीपल साइट। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तो मैंने मल्टीपल साइट बना ली थी, ठीक है। अब इससे क्या मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैंने मल्टीपल साइट तो बना ली, लेकिन यहाँ पे जब मैं पोस्ट लिखता था ना तो मैं सोचता था यार कितना जल्दी एक पोस्ट ख़त्म करूँ, दूसरे साइट पे भी लिख दूँ। तो इससे क्या होता था, मेरे पोस्ट की जो क्वालिटी है वो घट जाती थी। उसके अंदर जो वर्ड्स होते थे, जहाँ मैं 2000 वर्ड लिख सकता था एक ब्लॉग पर, तो वहाँ पे मैं 1200, 1300 या 1000 वर्ड में ही निपट जाता था और दूसरा यहाँ पे पोस्ट लिखना शुरू कर देता दूसरी साइट पे। तो जब भी आप नए ब्लॉगर हो ना, तो आप पहले एक साइट पे काम करो, नए मल्टीपल साइट पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइट पे काम करो, अपना 100% उस पर दो, डेफिनेटली वो ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, नो कंसिस्टेंसी। नए ब्लॉगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लॉगिंग कैरियर फेल हो जाता है, उनका ब्लॉग फेल हो जाता है और उन्हें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे इतनी सारी पॉइंट है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन सभी चीज़ों पर काम करो, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉगिंग वगैरह तो आप शुरू कर दोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, चाहे कोई भी इंस्टाग्राम रील्स आप बना रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन में आके वो सक्सेस नहीं पा सकता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको समझ में आया हो कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है ब्लॉगिंग फील्ड में, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, सीखना है तो बहुत सारे वीडियोज हमारे इस चैनल पे आते हैं, आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।